गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इन द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर हमें जो फिगर दी गई है उस फिगर पर से हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके हमें पेयर यहाँ पर हमें रिटर्न करनी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया गया है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के पेयर यहाँ पर हमें रिटर्न करनी है। यहाँ पर हमें जो पेयर रिटर्न करनी है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में भी हमें ऑब्ट्यूज पेयर बनानी है। याद रखना, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में एक पेयर हमें एक्यूट पेयर मिलती है, एक्यूट एंगल की पेयर मिलती है, और दूसरे पेयर हमें ऑब्ट्यूज एंगल की पेयर मिलती है। तो यहाँ पर हमें ऑब्ट्यूज पेयर रिटर्न करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो डायग्राम दिया गया है इस डायग्राम में AC एंड BD एक दूसरे को O पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, यानी कि यहाँ पर हमें ऑब्ट्यूज पेयर रिटर्न करनी है। तो ये दोनों जो पेयर है ऑपोजिट वर्टिकली वो यहाँ पर एक्यूट है, यानी कि ये दो जो पेयर है वो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है, यानी कि एंगल AOD एंड एंगल BOC यहाँ पर हमें वो ऑब्ट्यूज पेयर बनाती है। ओके, नेक्स्ट एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। अब यहाँ पर हमें एडजेसेंट पेयर बनानी है, एडजेसेंट एंगल्स की पेयर बनानी है, वो भी कॉम्प्लीमेंटरी। अब कॉम्प्लीमेंटरी यानी कि उसका सम, जो दो एंगल का सम है वो हमें 90 डिग्री ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 90 डिग्री पहले तो कहाँ पर है, तो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई एडजेसेंट पेयर नहीं है। तो एडजेसेंट पेयर हमारे पास इस साइड हमें मिलते हैं, यानी कि एंगल EOA एंड AOB यहाँ पर हमें एडजेसेंट पेयर मिलती है जो हमारी कॉम्प्लीमेंटरी है। तो चलो यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं एंगल EOA एंड AOB, एंगल AOB यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंटरी, ये हमारी एडजेसेंट पेयर है। नेक्स्ट इक्वल सप्लीमेंटरी एंगल। अब यहाँ पर हमें सप्लीमेंटरी एंगल यानी कि 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर वो भी सप्लीमेंटरी एंगल है और इक्वल पेयर यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर हमें ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री की पेयर यहाँ पर हमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं एंगल EOB एंड एंगल EOD सप्लीमेंटरी एंगल बनते हैं, और वो 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, इसलिए वो इक्वल पेयर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड थोड़ा हार्ड है, इसलिए यहाँ पर हमें फोकस रखना पड़ेगा अनइक्वल सप्लीमेंटरी एंगल। तो यहाँ पर हमने सप्लीमेंटरी एंगल की पेयर बनाई, लेकिन वो हमें इक्वल पेयर बनानी थी, इसलिए हमने AOB एंड EOD की पेयर यहाँ पर हमने बनाई। लेकिन अब यहाँ पर हमें अनइक्वल सप्लीमेंटरी एंगल बनाने हैं, यानी कि अब हमें इक्वल को यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। तो चलो अनइक्वल बनाने के लिए हमारे पास पहले तो सप्लीमेंटरी एंगल के लिए हमारे पास 180 डिग्री होनी चाहिए। तो ये जो लाइन है AOC, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 180 डिग्री बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हम दो एंगल्स बनाते हैं जो हमें सप्लीमेंटरी एंगल मिले और अनइक्वल हो। तो चलो पहले यहाँ पर मैं बनाता हूँ स्ट्रेट लाइन पर से AOB
AOB and AOD, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारी सप्लीमेंट्री पेयर बनती है AOB एंड AOD, ये स्ट्रेट लाइन पर बनती है। ओके, ये हमने ऊपर की ओर बनाई। अब हम नीचे की ओर बनाते हैं BOC एंड COD, ये हमने नीचे की ओर स्ट्रेट लाइन की बनाई। तो चलो दूसरे पेयर में यहाँ पर रिटर्न कर लेता हूँ BOC एंड COD। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारे पास जो स्लैंटिंग लाइन है, उस स्लैंटिंग लाइन के यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान में रखना AOB, और यहाँ पर हम दूसरे पेयर ले सकते हैं AOB एंड BOC। तो यहाँ पर हम एक स्लैंटिंग लाइन पर लेते हैं। ओके, तो AOB एंड BOC। ओके, चलो फिर से एक बार AOB एंड BOC, ये स्लैंटिंग लाइन पर हमने बनाई। नेक्स्ट अब ऊपर की ओर बनाते हैं COD एंड DOA, ये हमने ऊपर की ओर बनाई COD एंड DOA। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर एक और भी है AOE एंड EOC, ये हमारी स्लैंटिंग लाइन पर और भी पेयर बनती है AOE एंड EOC। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल की 5 पेयर मिलते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पहले हमने ये स्ट्रेट लाइन पर बनाई, तो स्ट्रेट लाइन पर कौन सी बनाई BOA एंड AOD। ओके, अब नीचे बनाते हैं BOC एंड COD। ओके, अब हम स्लैंटिंग लाइन पर बनाते हैं AOB एंड AOD। ओके, अब नीचे बनाते हैं COD एंड DOA। ओके, अब दूसरे पेयर है AOE एंड EOC। इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन पर हमने पेयर बनाई, ये हमारी सप्लीमेंट्री एंगल की है। ओके, नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब यहाँ पर हमें एडजेसेंट पेयर बनानी है और वो लीनियर पेयर होनी, वो डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, यानी कि एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों मिक्स होते हैं तब वो लीनियर पेयर बनाती है, यानी कि यहाँ पर वो सप्लीमेंट्री पेयर नहीं होनी चाहिए, ओनली एडजेसेंट एंगल ही होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो एडजेसेंट पेयर की पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेयर यहाँ पर हम बना सकते हैं EOA एंड AOB। ये हमारी पहली पेयर बन जाती है जो सप्लीमेंट्री नहीं है, यानी कि 180 डिग्री नहीं है। तो चलो यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं EOA एंड AOB। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम दूसरे कौन से पेयर बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं EOD एंड DOC। ये भी हमारी पेयर बनती है जो 180 डिग्री की नहीं है। EOD एंड DOC। ओके, अब यहाँ पर दूसरे पेयर हम बना सकते हैं AOE एंड EOD। ये भी हम देख सकते हैं, हमने AOE लिया और EOD, यानी कि ये लाइन स्लैंटिंग लाइन नहीं है, AOE एंड EOD। ओके, तो ये भी हमारी एक एडजेसेंट पेयर है AOE एंड EOD।
डी जो 180 डिग्री नहीं होती है। ओके, जो हमने ए ओ ई के साथ ई ओ सी लिया होता तो वो सप्लीमेंटरी हो जाते, लेकिन यहाँ पर ए ओ ई एंड ई ओ डी ये हमारी ये पेयर हुई, दूसरी ई ओ ए एंड ए ओ बी, और दूसरी यहाँ पर ई ओ डी एंड डी ओ सी जो यहाँ पर एडजेसेंट पेयर है, लेकिन वो सप्लीमेंटरी पेयर नहीं है, इसलिए वो लीनियर पेयर नहीं है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना था। ओके।